दोस्तों, आपका स्वागत है हर्ष वर्मा के चेस वीडियोज में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चेस। मैं पहले बेसिक समझाऊंगा चेस क्या होते हैं और चेस को कैसे खेलते हैं, चेस के हर पीस को कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, चेस में जो मेन चीज़ होती है वो होती है रुक, जिसको हम लोग हाथी कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं चेस में देखूं तो चेस में कितने नंबर ऑफ पीसेस और खाने होते हैं। खाने इट मीन दैट कितने बॉक्सेस होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं। तो ए से लेकर एस तक 1 2 3 ऐसे करते करते ये 8 यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं और 8 ये ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना 8 × 8 64, यानी 64 हम लोग के पास ब्लॉक्स होते हैं। अब देखिए, अब जो ये होता है आपका जो रुक होता है, सबसे पहले मैं अगर रुक के बारे में बताऊं तो रुक क्या होता है। रुक होता है हाथी। हाथी क्या बोलते हैं लोग, सीधा चले। मतलब लोग नहीं, कभी कभार डायलॉग बोलते हैं कि हाथी चलता है तो चलने दो, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, हाथी एकदम सीधा चलता है। तो बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हाथी एकदम सीधा चलता है। यहाँ पे ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा। उसके बाद बिशप्स होता है। बिशप क्या होता है, देखिए बिशप इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का बिशप होता है। ये हमेशा जिस देखिए दो होते हैं आपके पास, एक ब्लैक में होते हैं और एक वाइट में होते हैं। तो अगर बिशप जो है आपका जिधर खड़ा होगा, जिधर होगा, वाइट में होगा या ब्लैक में होगा। अगर वाइट में होगा तो वाइट में केवल वाइट के डायगोनल ही टच कर पाएगा, ये वाइट के डायगोनल ही टच कर पाएगा, इसके ब्लैक में नहीं जा पाएगा ये। उसी तरह ब्लैक का होता है तो अगर ब्लैक पे है तो ब्लैक पे ही टच कर पाएगा। इसके बाद क्या होता है कि आपका अगर मैं क्यून पे जाऊं तो क्यून देखिए हर जगह चल सकता है। क्यून सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पीस होता है चेस बोर्ड का। तो क्या होता है, क्यून कहाँ चल पाएगा। क्यून मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा मिर्छा हर जगह चलेगा। क्यून मतलब कहीं भी जा सकता है। क्यून तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन होता है। अब किंग क्या होता है, किंग का होता है कि बस केवल वो एक ही कदम चलेगा। देखिए वो या तो इधर चलेगा, या तो इधर, 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 या एक ही कदम चलेगा। बस वो एक ही कदम चलेगा, चाहे वो कहीं भी चले, एक कदम चाहे कहीं भी चले। अब जो नाइट होता है, देखिए क्वीन मतलब क्वीन को हम लोग रानी भी कहते हैं, क्वीन को हम लोग रानी भी कहते हैं। बिशप मतलब ऊँट, बता ही दिया मैंने। और ये जो नाइट होती है आपकी, नाइट मतलब घोड़ा। घोड़ा का देखिए, घोड़ा में 2 फीचर्स होते हैं। वो हमेशा 2.5 कदम चलता है। 2.5 कदम मतलब वो हमेशा एल फॉर्म का शेप बनाता है। जहाँ पर है वहाँ से हल्का सा टेंड होके ऐसे मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये घोड़ा यहाँ पर है तो ये घोड़ा अगर यहाँ से चलेगा तो देखिए एल बनाइए, ये एल बन गया, ये एल बन गया। यहाँ पर देखिए जब जाएंगे तो देखिए कैसे कैसे एल बना रहा है। देखिए इसकी 2 बहुत बड़ी फीचर्स होती है। पहली कि ये 2.5 घर चलता है, और दूसरी कि ये कहीं भी मतलब जो इतने सारे जितने भी मैंने पीसेस बताऊंगा, ये बता चुका है इतने सारे, ये सारे पीसेस तभी चल सकते हैं जब चेस पर कोई गोटी ना हो उनके रास्ते के बीच में। मतलब इनके रास्ते के बीच में अगर कोई गोटी आ जाती है या तो उनको वो मार देंगे तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे उस गोटी के ऊपर, गोटी मीन्स पीसेज और यू कैन से पॉन, जो सैनिक होते हैं उसके ऊपर से वो क्या कहते हैं कि नहीं जा सकते। लेकिन एक घोड़ा ही होता है जो किसी के भी ऊपर से फांद कर चला जाएगा। तो देखिए ये हमेशा एल शेप बनाता है। यहाँ से ऐसे ये एल, फिर ये एल, फिर ये एल। देखिए कैसे कैसे एल बना रहा है, ए फिर ये एल। बस इसको एल बनाना है, कहीं भी जाए एल बनाएगा। उसके बाद नाइट के बाद आपका हो गया पाउन। पाउन में क्या होता है कि वो हमेशा एक एक कदम सीधे सीधे बढ़ता है, और सीधे सीधे बढ़ने के बाद जब लास्ट तक पहुँच जाता है इस रैंक तक, अगर इस रैंक तक ये पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है वो क्वीन बना सकता है। मतलब कोई भी चीज़, ये सारे पीसेस को वापस रिगेन कर सकता है। नाइट को बस किंग को छोड़कर नाइट को रिगेन कर सकता है, क्वीन को रिगेन कर सकता है, बिशप को कर सकता है और रुक को कर सकता है। तो देखिए अब मैं सबको धीरे धीरे सबको ब्रांड करता हूँ। देखिए रुक मैंने बताया था सीधा चलता है, तो चलिए भैया ये देखिए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए। देखिए बस सीधा चल रहा है, हमको बस इसको ये देखिए सीधा चल रहा है। बस देखिए जैसे मान लीजिए हमेशा या तो इधर चलेगा, इसको मारो, फिर इसको मारो, फिर इसको मारो, फिर मतलब ये एकदम सीधा चलता है। फिर इसको इधर करो, फिर इधर करो। मतलब ये देखिए कहीं भी तिरछा नहीं जा रहा, हमेशा से चल रहा है। अब इसी तरह अगर हम लोग बिशप में जाएंगे तो देखिए बिशप क्या होगा, हमेशा इसी डायगोनल को पकड़ा रहेगा, इसी डायगोनल को ये पकड़ा रहेगा और इसी डायगोनल पे चलेगा। जैसे यहाँ पे आ गया, अब ये देखिए इसी डायगोनल पे चल रहा है, बस केवल इसी वाइट पर है तो वाइट ही डायगोनल केवल चलेगा। देखिए अब देखिए बस वाइट ही पे रहेगा। बस आप ये समझ लीजिए कि जो बिशप्स होता है, जिस पर बिशप रखा हुआ है, वाइट पर रखा है तो वाइट को वो छोड़ ही नहीं सकता, उस पाथ को नहीं छोड़ सकता। अगर ब्लैक पर है तो ब्लैक के पाथ को नहीं छोड़ सकता। देखिए ये रहा, फिर उसका ये रहा,
उसके बाद जो क्वीन होता है, अब देखिए क्वीन हर जगह चल सकता है, ऊपर भी चल सकता है, नीचे भी चल सकता है, दाएं तिरछा मिर्छा दाएं बाएं हर जगह। अब देखिए इसको यहाँ चलना है, मैं वो चल दिया, इसको यहाँ चलना है, चल दिया। अब इसको मारना है, मार दिया। फिर सपोज ये जो दे रहे हैं स्टार बन रहा है, इसकी जगह आपका पोजीशन ये यहाँ चल सकता है, कहीं भी चल सकता है। देखिए वजीर यहाँ चल सकता है, इसको वजीर बोलते हैं, क्वीन भी बोलते हैं, रानी भी बोलते हैं। देखिए ये कहीं भी चल सकता है, देखिए ये कहीं भी। किंग जो होता है वो केवल एक ही पोजीशन चलेगा, ये देखिए कहीं भी चलेगा, बस एक ही चलेगा, मतलब एक ही कदम आगे बढ़ेगा, चाहे वो कहीं भी चले, चारों डायरेक्शन में कहीं भी चले, केवल एक ही पोजीशन चलेगा। उसके बाद जो नाइट होती है, नाइट क्या होती है आपकी, नाइट में अगर मैं जाऊं तो नाइट देखिए हमेशा टाइगर में बताया था एल पोजीशन, ये इसको मार दे, एल पोजीशन एल पोजीशन एल, बस ध्यान रखना एल पोजीशन, बस देखो ये एल एल एल, फिर ये ऐसे जाके 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 एल, केवल एल पोजीशन वो बनाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद एल, ये आपको खुद मालूम है, ये एल, फिर ये इधर कैसे जाएगा। अब देखिए इधर अगर मुझे इधर पहुंचना है तो कैसे जाएगा, सबसे पहले इसको मारो फिर इधर पहुंचो, या तो इसको मारो इधर चलो फिर इधर पहुंचो। तो ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा जब भी चेस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीसेस होता है घोड़ा। अगर मान लीजिए आप कभी अपना वजीर को खो बैठते हैं, रानी को खो बैठते हैं, तो आपकी घोड़े भी की पावर भी इतनी पावर होती है कि आपके चेस को, मतलब आपके गेम को वो जीता सके। इसके पास अकेली पावर होती है, इसीलिए घोड़े की इंपॉर्टेंस बहुत होती है चेस गेम में। क्योंकि वजीर तो उनके पास भी है, आपके पास भी है, जो घोड़े को अच्छे से खेल लिया वो गेम अच्छा खेल लिया। उसके बाद देखिए पॉन होता है, तो पॉन मैंने बता ही चुका, एक ही कदम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक कदम चला, फिर एक कदम चला, फिर एक कदम चला। अब देखिए इसको रानी, अब कुछ भी यहाँ से जिंदा कर सकते हैं, जिंदा मीन्स रीगेन कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं अपने पीछे को। वजीर लाना है, रानी लाना है, बिशप वो आपका नाइट लाना है कि घोड़ा लाना है, हाथी लाना है कि रुक ऊँट या बिशप। तो हम जैसे लेते हैं, मान लीजिए कि हाथी को ले लेते, तो मेरे पास हाथी जिंदा हो गया। अब हाथी का फिर वही मूव जो आप जानते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा साइड बाई ऐसे वैसे चलता है, ठीक है, केवल सीधा चलता है। तो अब इसको यहाँ पे जाके मैं इसको भी मार सकता हूँ। तो अगर तो बेसिक आपकी ये थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई भी पोजीशन को आप कैसे समझेंगे कि वो पोजीशन कौन सी पोजीशन है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अब जैसे कि ये हाथी है, अब इस हाथी को आप क्या बोलेंगे कहाँ पर खड़ा है। तो सबसे पहले जहाँ पर जो भी पीस खड़ी है उसके एकदम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉन करिए मन में, एकदम कि परपेंडिकुलर नीचे कहाँ पर बता रहा है, देखिए F पर बता रहा है, और जस्ट इसके साइड पर तो देखिए 8 पे बना रहा है। तो जो इसका पोजीशन हो जाएगा हाथी का, उसका आपका रुख का जो पोजीशन होगा उसको बोलते हैं हम F8। F ये हो गया और ये 8 हो गया, F8, ठीक है। अब जैसे क्वीन है तो क्वीन यहाँ पे रखा है, इसके परपेंडिकुलर नीचे किए और परपेंडिकुलर नीचे डाउन किए, और इसके बाद इसके साइड में एकदम परपेंडिकुलर, दो तरफ से परपेंडिकुलर, सीधे नीचे और सीधे राइट हैंड साइड में। याद रखिए सीधे नीचे, मतलब इसमें भी आपको एल ही बनाना है। जो बीच का पोजीशन है एल का, जो भी बीच का जो ज्वाइंट है वो आपका पीस है, ठीक है, उसके सीधे नीचे और सीधे राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा D, और ये क्या हो जाएगा D4 किंग। अब ये किंग कहाँ रखा है, D और 3, D3। उसके बाद ये नाइट कहाँ रखा है आपका, C पे रखा है, नीचे गया हम एकदम C पे, और C7, तो C7 पे नाइट रखा। तो इस तरह से आपको होगा। अगले मैच से मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे मैच से जब और भी वीडियो आएंगे तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे को खेलते हैं और किस तरह से हम चेस को धीरे धीरे मैं आपको समझाना चालू करूँगा, धीरे धीरे गेम सिखाना चालू करूँगा, कैसे गेम खेलते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ। मतलब चेस एक काफ़ी अच्छा गेम है, अगर आप खेलना चाहें तो थोड़ी बहुत माइंड से, आपकी माइंड की पावर भी तेज़ होती है, ठीक है, कि माइंड की पावर सोचने की क्या चाल कर सकते हैं।